ओम गं गणेशाय नमः। भागवत महापुराण की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में पहला अध्याय, स्वयंभू मनु की अन्य कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, देवहूति के अतिरिक्त मनु की 2 कन्याएं आकुति और प्रसूति और थी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ इस शर्त पर किया गया था कि उसकी पहली संतान को मनु समय ले लेंगे। प्रजापति रुचि ब्रह्म तेज से संपन्न भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने यज्ञ संस्कृति की नींव डाली थी। आकुति के गर्भ से यज्ञरूप और दक्षिणा नाम का जन्म हुआ था। ये दोनों ही यज्ञ संस्कृति के नियामक थे। शर्त के अनुसार यज्ञरूप को मनु ने गोद ले लिया था। बाद में युवा होने पर यज्ञरूप और दक्षिणा का विवाह कर दिया गया। उन दोनों से 12 पुत्र तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वहर, सुदेव और रोचन उत्पन्न हुए। ये 12 पुत्र स्वयंभू मनु के मनवंतर में तुषित नाम के देवताओं के रूप में विख्यात हुए। इन्हें गण देवता भी कहा जाता है। यज्ञ और ब्राह्मणों को दी जाने वाली दक्षिणा से ही इनका आविर्भाव होता है, अर्थात यजमान अथवा यज्ञकर्ता को शांति और तृष्टि प्राप्त होती है, यश, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्त ऋषि हुए थे और यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। मनु की वंश परंपरा ही पूरी सृष्टि में छा गई थी। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उनकी भी विशाल परंपरा तीनों लोकों में छा गई थी। सबसे पहले मैं यहाँ कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। कर्दम जी की पुत्री कला, जो मरीचि ऋषि से ब्याही थी, उससे कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। पूर्णिमा के विरज और विश्वरा नाम के 2 पुत्र हुए तथा देवकुल्या नाम की 1 कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री विष्णु ने नख से निकलकर गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुई। अत्रि की पत्नी अनसुया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, मुनिवर, इन तीनों सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ किस कारण के लिए अवतार लिया था? कृपया मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सृष्टि के विकास में अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुया के साथ जब कुल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि संपूर्ण जगत के ईश्वर ही अपने समान संतान उन्हें प्रदान करे। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके आश्रम पर आए। उन तीनों के एक साथ आने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। वे तीनों अपने अपने वाहनों पर आए थे। उनके मधुर रूप की तेजस्विता को देखकर मुनि की आंखें चौंधिया गईं। वे आंखें बंद करके उनकी स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए तीनों गुणों की माया के साथ भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से परमात्मा का ध्यान किया था। आप तीनों में से वे कौन हैं? आप तीनों ने ही यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों हंसे और बोले, विप्रवर, तुम सत्य संकल्प सिद्ध मुनि हो। तुमने जैसा संकल्प लिया था वैसा ही होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हम तीनों ही परमात्मा के सत्य स्वरूप हैं। तुम्हारे यहाँ हमारे अंश से 3 जगत प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे
यश का विस्तार करेंगे। इस प्रकार उन्हें वर देकर वे तीनों देव अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से श्री दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से महर्षि दुर्वासा ने अनसुया के गर्भ से जन्म लिया था। अंगिरा ऋषि की पत्नी शरदा से सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति नामक 4 कन्याओं ने जन्म लिया। इसके अतिरिक्त उत्तथय जी और देवगुरु बृहस्पति नामक 2 पुत्रों ने भी जन्म लिया। ऋषि पुलस्त्य की पत्नी भू से महर्षि अंगसत्य, महातपस्वी विश्वा नाम के 2 पुत्र हुए। अगस्त्य जी अपने दूसरे जन्म में जठरागिन नाम से विख्यात हुए। विश्रवा मुनि ने अपनी पत्नी इडविडा के गर्भ से यशराज कुबेर को और अपनी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। महर्षि पुलह की स्त्री गति से कर्मश्रेष्ठ, वरीयवान और सहिष्णु 3 पुत्र हुए। ऋषि क्रतु की पत्नी क्रिया से बाल खिल्यादि हुए। उनके ब्रह्म तेज से 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। निश्चित रूप से ब्रह्म तेजस्वी बाल खिल्य के ये 60,000 शिष्य अथवा अनुयायी रहे होंगे। शिष्य भी पुत्रों के समान ही माने जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुधनी मीन्स ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त महाब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजामित्र, उलबन, वसुभुदान और धुमान थे। उनकी दूसरी पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। अर्थवा मुनि की पत्नी चिति से दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। महाराज भृगु की पत्नी ख्याति से धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र हुए। श्री नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह भगवान नारायण की परम भक्त थी। मेरु ऋषि की 2 कन्याएं आयति और नियति कर्मश धाता और विधाता को ब्याही थी। आयति ने मृकंड को और विधाता ने प्राण नामक पुत्र को जन्म दिया था। मृकंड के यहाँ मारकंडे का जन्म हुआ और प्राण के यहाँ मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नाम के भी पुत्र थे। उनके यहाँ भगवान उष्णा शुक्राचार्य का जन्म हुआ। विदु जी इन सभी मुनीश्वरों ने अनेकानेक संतानें उत्पन्न करके सृष्टि का विकास किया। इनका वर्णन सुनने से अनेकानेक पापों का तत्काल नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति थी। प्रसूति ने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 13 कन्याएं धर्म को, 1 अग्नि को, 1 समस्त पितृगण को और 1 संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर को दी थी। उसका नाम सती था। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, दृष्टि, पृष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीम और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां थी। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, दृष्टि ने मोद और पृष्टि ने अहंकार को जन्म दिया था। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने समृद्धि, तितिक्षा ने क्षेम और ह्रीम मीन्स लज्जा ने प्रशय, शर्य मीन्स विनय नामक पुत्र को जन्म दिया। मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। विदुर जी इनके जन्म से समस्त विश्व में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी। सर्वत्र आनंद छा गया था। उस समय नर नारायण के जन्म पर देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, परम पुरुष ने धर्म के घर में जन्म लेकर अपने आप को प्रकट किया है और अनेक स्वरूप व गुण प्रकट किए हैं। ये सभी धर्म के आचरण हैं जो प्रतीक रूप में संतान बनकर धरती पर अवतरित हुए हैं। हम उन परम पुरुष भगवान को नमस्कार करते हैं। विदुर जी इस प्रकार देवता ने स्तुति की तो नर नारायण उन्हें आशीर्वाद देकर गंध मादन पर्वत पर चले गए थे। भगवान श्री हरि के अंश नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं।
अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के समान ही तेजस्वी, पावक, पवमान और शुचि 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन के पदार्थों का भक्षण करने वाली हैं। इन तीनों से 45 प्रकार की अग्नि उत्पन्न हुई। वैदिक ब्राह्मण यज्ञ कर्म में 3 पिता और 1 पितामह तथा इन 45 अग्नियों को लेकर हवन करते हैं। अग्नि, शवांत, ब्रह्मी, शद, सोमप और आजयप ये पित्र हैं। इनमें सागिनक भी हैं और निर्गिनिक भी हैं। इन सभी पितरों की पत्नी सवधा है। सागिनक यज्ञ की अग्नि को रखने वाले गृहस्थ को कहते हैं और अनिर्गिनिक अग्निहोत्र का त्याग करने वाले को कहते हैं। इन पितरों द्वारा सवधा से धारणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत थी और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने वाली थी। महादेव जी की पत्नी सती थी। उन्हें कोई पुत्र या कन्या नहीं हुई, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने शिव के प्रति सदैव प्रतिकूल आचरण किया था। इसीलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ में अग्निदाह से अपनी जान दे दी थी, जिसका भगवान शंकर को बड़ा शोक हुआ था। भगवान शंकर सती के वियोग में उनके मृत शरीर को उठाए इधर उधर भटकते रहते थे। तब विष्णु ने उनका मोह समाप्त करने के लिए सती के शरीर को अपने चक्र से काट काट कर धरती पर गिराया था। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।